वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सभी। होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे और होने भी चाहिए। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है सऊदी अरेबिया हैज़ लॉस्ट ऑल स्टैंडर्ड्स। तो पता नहीं ऐसी वीडियो क्यों बनाई है, ऐसा टाइटल क्यों लिखा है, बट मेरे ख्याल से ना कुछ ऐसे भी हो रहा है कि सऊदी अरेबिया को कुछ बुरा बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे एक दज्जाल का महल तैयार करा जा रहा है ना, इस वजह से कि वहाँ पे क्यों करा जा रहा है। देखते हैं तो कि पता क्यों नहीं क्या है ना, मेन रीजन क्या है जो उन्होंने कहा कि लॉस्ट ऑल स्टैंडर्ड्स। हाँ, तो इसको देखते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। और मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं तो वो कह रहे हैं कि इतनी स्ट्रिक्ट कंट्री है भाई साहब सऊदी अरेबिया। बाकी हमने रूल्स सऊदी अरेबिया के जो कानून है गर्ल्स को लेके जो भी हैं वो हमने पढ़े थे, देखे थे वीडियो। आपको नहीं पता होगा तो वो आप चैनल पे सर्च कर सकते हो, तो देखना कैसे खतरनाक से कानून है। नाज़रीन गिरामी, हर साल अमेरिका से किसी खास दिन में बच्चे अगवा होते हैं और इन बच्चों को किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, नीज एक शुक्र गुजारी के लिए मुख्तस दिन को हैलोवीन जैसे खौफनाक त्योहार में किस तरह बदला गया, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, 31 अक्टूबर वो खास दिन है जिसमें बरतानिया समेत दुनिया के बेशतर ममालिक शाम से लेकर 1 नवंबर की रात तक हैलोवीन को बड़े एहतमाम से मनाते नजर आते हैं, जिनमें नौजवान लड़के लड़कियां भी ड्रोने और मुख्तलिफ अकसाम के अजीबो गरीब लिबास पहने और नकाब चेहरों पर चढ़ाए गलियों में घूमते देखे जा सकते हैं। और फिर ये लोग अपने अपने बच्चों को मुख्तलिफ किस्म के खौफनाक लिबास पहनाकर घर घर भेजते हैं और तलकीन करते हैं कि जाओ और हर घर से कुछ न कुछ मांग कर आओ। यूं बच्चे जाते हैं और घर घर जाकर कहते हैं कि ट्रिक और ट्रीट, यानी या तो कोई टॉफी या चॉकलेट निकालो और उनको दो, या फिर उनकी किसी भी तरह शैतानी शरारत के लिए तैयार हो जाओ, जो कि निहायत संगीन भी हो सकती है। यानी वाज़े तौर पर बच्चों को गैर इखलाकी हरकत पर मजबूर किया जाता है, जिसे बच्चे भी निहायत पुरजोश अंदाज से करते हैं। लिहाजा लोगों को ना चाहते हुए भी उस त्योहार के लिए खास तौर पर बच्चों के खाने की छोटी छोटी चीजें खरीद कर लानी पड़ती हैं। और जैसे ही कोई बच्चा दरवाजे पर आकर दस्तक देता है तो उसे ये चीजें देने के लिए दरवाजे की तरफ चल पड़ते हैं, जबकि इनमें कई लोग ऐसे शैतानी सिफ्त भी होते हैं जो इस दिन का खास तौर इंतजार करते हैं और बच्चों के आते ही उन्हें वरगलाकर घर में अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं, जिसका तफसीली जिक्र शुरू करने से पहले इस त्योहार की तारीख पर नजर दौड़ाना जरूरी है। नाज़रीन गिरामी, इस त्योहार की तारीख 2000 साल पुरानी है। मुअर्रिखीन के मुताबिक 2000 साल पहले यूरोपीय ममालिक में एक सावीन नामी त्योहार मनाया जाता था, जिसका मकसद गर्मियों के इख्तिताम, फसल की कटाई और सर्दियों की तैयारी के मौके पर जश्न मुनक्किद करना होता था। यानी ये त्योहार शुक्रगुजारी के तौर पर मनाया जाता था। लेकिन फिर ये दिन इर्तिकाई मनाजिल तय करता हुआ कुछ हिंदुइज्म तो कुछ हॉलैंड और कुछ यूनान के फलसफे से मुतासिर हो गया, वरना हैलोवीन जो पहले होलोवीन बोला जाता था और हालेलुया इब्रानी का लफ्ज है जिसका मतलब है अल्हम्दुलिल्लाह, यानी ये पहले शुक्रगुजारी का दिन था और इसमें दिन को रोजा और रात भर शुक्राने अदा किए जाते थे। इसके बाद निहायत चालाकी के साथ इस दिन को इस अकीदे से जोड़ दिया गया कि 31 अक्टूबर की रात को जिंदा और मुर्दा लोगों की दुनिया के दरमियान मौजूद हद खत्म हो जाती है और मुर्दा लोगों की रूहें जिंदा लोगों की दुनिया में आ जाती हैं। लिहाजा अपने मरहूम रिश्तेदारों की रूह को सुकून पहुंचाने के लिए ये लोग रात के वक्त लकड़ियों के अलाव जलाकर इसके गिर्द इकट्ठे हो जाया करते और इस आग के गिर्द फसलें जलाते और जानवरों की कुर्बानी भी देते। इस मौके पर इनका लिबास भी बहुत अजीबो गरीब हुआ करता था। अमूमी तौर पर यह लिबास किसी मरे हुए जानवर के सर और खाल पर मुश्तमिल होता था। वक्त के साथ साथ इस त्योहार का नाम हैलोवीन पड़ गया और लोगों ने जानवर की खाल और सर पर मबनी लिबास को मुख्तलिफ किस्म के अजीबो गरीब मलबूसात से बदल दिया। आज हैलोवीन के मौके पर खौफनाक से खौफनाक हुलिया बनाने की कोशिश की जाती है। अमेरिका में इस त्योहार का आगाज उस वक्त हुआ जब आयरलैंड के बासी अमेरिका में आबाद हुए तो अपने साथ खौफनाक मास्क और खौफनाक हुलिये वाली तमाम चीजें लाए और इस त्योहार वाले दिन चेहरे पर मास्क पहनकर अपने हमसायों और आसपास के लोगों को डराकर लुत्फानंदोज होते। फिर इनकी ये शरारतें 1930 के अशरे तक अजाब बनकर रह गईं। ये लोगों से अपने खौफनाक हुलिये बनाकर मुख्तलिफ चीजों का मुतालबा करते। अगर इन्हें वो चीजें ना दी जाती तो ये किसी हद तक जाकर उनका नुकसान करते और उन्हें तंग करते। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता इस त्योहार पर मुख्तलिफ पाबंदियां लगी और इसे पुरसकून त्योहार के तौर पर मनाया जाने लगा। लेकिन ये त्योहार पुरसकून होने के साथ साथ अपने अंदर बच्चों के लिए इखलाकी तौर पर निहायत नुकसानदेह साबित हुआ है, क्योंकि इस मौके से फायदा उठाने वाले दरिंदा सिर्फ लोग भी मौजूद हैं जो बच्चों को वरगलाकर उनके जज्बात से खेलते हैं और इनको अपनी दरिंदगी का निशाना बनाकर वापस भेज देते हैं। हालिया सर्वे के मुताबिक यहाँ तक मालूमात मिली हैं कि अमेरिका में इस त्योहार वाले दिन
या इससे पहले और बाद सबसे ज्यादा बच्चे गायब होते हैं जिनका कुछ पता नहीं चल पाता कि वो कहाँ गए। इनमें उन बच्चों की अक्सरियत होती है जो हैलोवीन मनाने के लिए ज्यादा भाग दौड़ कर रहे होते हैं और फिर इन बच्चों की ज़हन साजी करके इन्हें अपनी शैतानी तंजीम में शामिल कर लिया जाता है जो बच्चों के वालिदैन के लिए जिंदगी भर का रोग बन जाता है। नाज़रीन ग्रामी, ऐसे कई वाक़यात मौजूद हैं जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह त्यौहार किस कदर नुकसानदेह साबित हुआ है। इसका अंदाजा हाल ही में होने वाले अफसोसनाक वाक़े से भी लगाया जा सकता है जिसमें जनूबी कोरिया के दारुल हुकूमत में हैलोवीन फेस्टिवल में अचानक खौफनाक और दहशतनाक शक्लों के डर की वजह से भगदड़ मच गई और दम घुटने की वजह से अब तक 140 से ज्यादा हलाकतें हो चुकी हैं जिनमें बेशतर नौजवान लड़कों और लड़कियों की हलाकतें हैं। ये वो लोग थे जो लिबरल कल्चर के उकसाने पर इस कदर दहशतनाक लिबास में मलबूस थे कि जिसे देखते ही ना चाहते हुए भी जहन एक अजीब से खौफ का शिकार होता है। जबकि इन हलाकतों में और भी इजाफा मुतवक्के है क्योंकि 100 से ज्यादा अफराद अभी भी जख्मी हैं। ये हादसा सोहेल के उस इलाके में पेश आया जो अपनी नाइट लाइफ की वजह से मारूफ है। नाज़रीन ग्रामी, कोई शक नहीं कि जनूबी कोरिया के शुमाली कोरिया के साथ बुरे ताल्लुकात ने इन्हें मगरबी यूरोप और अमेरिका के कल्चर को जबरदस्ती अपनाने पर मजबूर कर रखा है जिसकी वजह से इनके बासियों में रत्ती भर रिवायत पसंदी बाकी नहीं रही जो इन्हें लिबरलिज्म की तरफ बढ़ने से रोक सके। इसलिए अस्काते हमल, हम जिस प्रस्ती और दीगर तमाम कभी अफवाल यहाँ रिवाज पकड़ते जा रहे हैं और वाज़े तौर पर इस हादसे के पसे मंजर में भी लिबरल्स की वही जोर जबरदस्ती शामिल नजर आती है जो कि हैलोवीन को महज एक तफरीह और बच्चों की खुशी का दिन कहकर अपने शैतानी मंसूबे पूरे करवाते हैं। हत्ता के हलाकतों वाली जगह के क्लिप्स देखें तो मालूम पड़ेगा कि तंग गलियों में नौजवान लड़के और लड़कियों के लाशें पड़े हैं जबकि पब्लिक में अब भी म्यूजिक की आवाजें सुनी जा सकती हैं। यानी एक तरफ लोग चीख रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन होटल और क्लब मालकान शैतानी मंसूबों की तकमील में मरती इंसानियत पर आंखें बंद किए हुए हैं। दुनिया के एक खित्ते पर यह बेइसी और दूसरी जानिब इस्लाम के ठेकेदार कहलाने वाले सऊदी हुकाम की जानिब से हैलोवीन मनाने का एहतमाम भी जोरों पर है। हालिया वायरल होने वाली तस्वीरें वाज़े तौर पर आले सऊद का असली चेहरा दिखा रही हैं जो इनके चेहरे वाले मास्क के नीचे छुपा था, जहां जनूबी कोरिया वालों की मोहताजी इन्हें लिबरलिज्म के तकाजों पर पूरा उतरने की दावत देती है। वहीं आले सऊद की मजबूरियां भी साफ नजर आ रही हैं। यानी आले सऊद ने तहिया कर लिया है कि कोई भी ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना जिससे साबित हो कि कुफार इनकी पुष्टपनाही कर रहे हैं। और ये बात आज से 1400 साल पहले खातमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से बयान कर दी गई थी। चुनांचे रिवायात में आता है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार की तो वो शख्स उसी कौम में शुमार होगा। अब आप खुद देख लीजिए कि आले सऊद इससे ज्यादा किस अंदाज में बताएंगे कि वो किस कौम में शुमार रखते हैं, जबकि वजाहत पूछने पर जवाब आता है कि गैर कौम की मुशाबहत इख्तियार न करना वगैरह जैसे असूल तासुब की बिना पर घड़ लिए गए हैं। जब किसी अमल से नुकसान ही ना हो रहा हो तो उस अमल को करने में क्या मजायका है। तो दोस्तों, अगर भगदड़ ना भी मचे, जानी नुकसान ना भी हो, तो क्या ये नुकसान कम है कि हैलोवीन के जरिए हम अपने बच्चों की हियत बिगाड़ने और लोगों से मांगने का असूल दे रहे हैं। लिबरल तबका इस्लामी त्योहारों पर तो कोई न कोई एतराज जारी करके नई नस्ल को इन त्योहारों से बदगुमान करने की साजिशें करता रहता है और गैर कौमों के त्योहार तरक्की के नाम पर हमारी नस्लों के खमीर में शामिल किए जा रहे हैं, जबकि तरक्की, मजा और तफरीक का नाम देकर हैलोवीन को मुस्लिम मुआशरे में जगह जगह आम करने की कोशिश की जा रही है। बच्चों की सलाहियतों को निखारने का नाम देकर हैलोवीन के नाम पर मुख्तलिफ सरगर्मियां करवाकर इनके मासूम इज़हान को जकड़ने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा त्यौहार जो मुस्लिम उम्मा के वक्त और जहन दोनों का ज़या है, इसे मुस्लिम मुआशरे में दाखिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया गया है। लिहाजा दोस्तों, जरूरत इस अमर की है कि अपने बच्चों की तरबियत, अपनी नस्लों की हिफाजत और सबसे बढ़कर इस्लाम के किले की हिफाजत की जाए। आखिर में दुआ है कि अल्लाह हम सब। सो गाइज ये थी वीडियो एंड ये वीडियो तो कह रहे हैं कि सऊदी अरब ने सारे स्टैंडर्ड्स खोए हैं क्योंकि वो भी ये जो हैलोवीन फेस्टिवल ही समझ लो उसको, है ना। मेरे को पता भी नहीं था गाइस इसमें होता है क्या। मेरे को वीडियो देख के पता लगा कि कैसे कैसे क्यों क्यों मनाया जाता है। पता क्या होता है, मैंने तो सुना था बस हैलोवीन। मेरे को नहीं पता था क्या था। मैंने वो तरबूज सा देखा था काटा हुआ बच्चों को सेलिब्रेशन, जैसे हमारे यहाँ पे लोहड़ी है वैसे उस तरीके का लगभग, है ना। पर वो मतलब अलग अलग है, हमारी लोहड़ी का अलग मतलब है, बट ये घर घर पे मांगने जाना वो सेम चीज है। तो वहाँ पे वीडियो बनाई।
वो क्या था वर्ड में को याद है, ट्रिक और ट्रीट तो समझ आ गया। ट्रिक था ये कि हम आपके साथ कुछ भी बुरा कर सकते हैं, कोई डेट दे सकते हैं, शरारत कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है। तो भाई मतलब बच्चों को पहले इस तरीके में बताया जा रहा है। और बाकी हर एक का यार अपना अपना ट्रेडिशन, हम भी क्या बोल सकते हैं, किसी को ना वो उनका एंजॉय करने का एक दिन है तो एक दिन है। और बाकी यहाँ पे दूसरी बात ये कि सऊदी को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सऊदी एक बहुत ही अपने रूल्स के वो पक्की है ना, कि अपने वादे की पक्की है, जो चीज़ें करती है वही करती है, कुछ ऐसी कुछ नहीं करती। तो बाकी क्योंकि वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे कोई अगर और भी किसी रिलीजन का या और किसी कौम का बंदा भी अगर मर जाए तो वहाँ पे उसको दफनाया नहीं जाता। ऐसी कंट्री है वहाँ पे ना, क्योंकि पूरी की पूरी मुस्लिम कंट्री, वहाँ पे सिर्फ मुस्लिम ही दफनाए जाते हैं। अगर कोई वहाँ पे किसी और रिलीजन का बंदा कोई वहाँ पे मरता है तो उसको भेज दिया जाता है, वहाँ पे दफनाया नहीं जाता। इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट कंट्री है वो। लेकिन वो ऐसे अलग अलग ट्रेडिशंस फॉलो कर रही है ना बच्चों वाले, या जो कुछ खतरनाक, जैसे जैसे उन्होंने बताया कि वहाँ से अगवा होते थे बच्चे, फिर ऐसे ऐसे स्टार्ट हुआ, तो कह रहे हैं वो भी फॉलो करें। इसलिए कहा सऊदी अरेबिया हैज़ लॉस्ट ऑल हिज स्टैंडर्ड्स। तो आपकी क्या राय है इस बारे में ज़रूर कमेंट करके बताना। और हमने तो यही कहा कि अपना अपना सभी का मनाने का, जो जिसको जैसे लगता है वो वैसे मना सकता है। सो बाकी तो इस वीडियो में गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।